हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, जो फ़िलॉसफ़ी है एब्सर्डिज़म की। तो इस फ़िलॉसफ़ी को दिया था एल्बर्ट कामुस ने। और ये फ़िलॉसफ़ी खुद में ही काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी ही अजीब चीज़ों के ऊपर है, यानी कि एब्सर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एल्बर्ट कामुस कौन थे। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये इंसान जो हैं ये एल्बर्ट कामुस हैं। और एल्बर्ट कामुस कह लो, कामू कह लो, कामू ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि प्रोनंसिएशन में इनको कामू कहा जाता है। तो अभी वीडियो के लिए हम इनको कामू बाबा कहेंगे, कामू या कामू बाबा, ठीक है। तो कामू बाबा का जो हैप्पी बर्थडे टू यू था वो था 7 नवंबर 1913 में, और इनकी डेथ हो गई थी 4 जनवरी 1960 में। ये अपने टाइम के बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। और इनके जाने के बाद, हालांकि जो अभी जेन ज़ी का टाइम चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में मॉडर्न एरा में इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो थ्योरी है, वो काफ़ी ज़्यादा और उभर के आई हैं, ये ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो फ़िलासफ़ी है एब्सर्डिज़म की, उसमें ऐसा क्या था कि सब लोग उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इस थ्योरी को इतना ज़्यादा डार्क माना गया। और इसके ऊपर हर इंसान एक ना एक बार सोचेगा। शायद आपने भी सोचा हो पहले कभी, या अब आप सोचें। तो एब्सर्डिज़म या द थ्योरी ऑफ एब्सर्ड, ये फ़िलॉसफ़ी कहती है कि दुनिया जो है बहुत अजीब है, इसमें किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कि दिस वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। और मीनिंगलेस का यहाँ पे मतलब है कि इस दुनिया में जो इंसान कर रहा है या जो हो रहा है, वो सब कुछ बेफिजूल है। उसका कोई भी सीधा संबंध नहीं है, कोई भी ख़ास रीज़न नहीं है क्यों हो रहा है, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन इस चीज़ में है नहीं दुनिया के अंदर। तो ये चीज़ है एब्सर्ड के ऊपर। और इसके अंदर वो खुद को भी एब्सर्ड कहते हैं, सबको एब्सर्ड कहते हैं। और ये थ्योरी खुद ही एब्सर्ड है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अजीब ही है। अब देखिए, इसके आगे एब्सर्ड के अंदर वो कहते हैं कि एब्सर्डिज़म लेके आता है रिवॉल्ट को। अब रिवॉल्ट ये इस तरीके से लाता है कि जैसे अब कुछ भी हमें अजीब लग रहा है इस दुनिया के बारे में, हमें लगता है कि दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बेफिजूल की दुनिया है, ज़िंदगी बेफिजूल है। तो वहाँ पे लड़ाई कैसे आएगी? इस वजह से नहीं आएगी कि हमने हार मान ली। लड़ाई और रिवॉल्ट इस तरीके से आएगा कि हम लोग जॉय ढूंढें, खुशी ढूंढें उस बेमतलब दुनिया में। अब आप खुद सोचिए, अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो खुश रहना तो जायज़ है, क्योंकि कुछ भी बुरा हो रहा है तो भाई उसका तो मतलब ही नहीं है। हम खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे एल्बर्ट कामुस कहते हैं कि रिवॉल्ट लाओ, क्योंकि दुनिया एब्सर्ड है। रिवॉल्ट लाओ और खुश होने की कोशिश करो, खुशी ढूंढो, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं फ्रीडम के ऊपर। एब्सर्डिज़म हमारे साथ लेके आता है फ्रीडम को। अब देखिए, फ्रीडम वो कैसे लाता है, जब पूरी दुनिया अजीब चल रही है, इस दुनिया में किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, जो काम कर रहे हैं उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आज़ादी है, इंसान की आज़ादी, धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, किसी भी चीज़ के ऊपर आज़ादी है। तो एब्सर्डिज़म अजीब होने के साथ हमें आज़ादी भी देता है। अगर कोई इंसान एब्सर्डिज़म की मेंटालिटी लेके चलता है तो वो खुद ही खुद में एक आज़ाद पंछी होता है, और वो अपने हिसाब से चलता है। उसके बाद एल्बर्ट कामुस कहते हैं कि पैशन लेके आता है एब्सर्डिज़म हमारी ज़िंदगी में। पैशन कैसे ला सकता है अब? क्योंकि पहले वो कहते हैं कि एब्सर्डिज़म तो कह रहा है कि दुनिया बेमतलब है, काम बेमतलब है, तो अब पैशन कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पे एक विरोधाभास देखने को मिलता है हमें। और पैशन इस तरीके से आता है उनके मतलब से कि मान लीजिए आपको कोई काम अच्छा लगता है, अब दुनिया कितनी ही बेमतलब हो जाए, आप तो वो काम करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी सबको बितानी है। एक दौर होता है, वक्त होता है, उसको पास आउट करना ही है। क्योंकि अगर दुनिया बेमतलब भी है तो जीना तो है, टाइम तो गुजारना ही है। तो उसमें क्यों ना वो काम किया जाए जिसमें हमें मज़ा आता है, जिससे हम कुछ मीनिंग दे सकते हैं इस दुनिया को। हालांकि दुनिया बेमतलब है, लेकिन वी कैन ट्राई टू, मतलब हम लोग उसको कुछ मीनिंग दें दुनिया को। वी कैन ट्राई टू गिव अ मीनिंग, और कुछ हम लोग सुधार लाएं दुनिया में, अपने जीवन में खुशी लाएं, वो चीज़ करें जिससे हमें खुशी मिले
और दुनिया को फ़ायदा हो। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एब्सर्डिज़म के ऊपर एक और नई वीडियो बनाऊँ जो ज़्यादा डिटेल्ड हो, जिसमें आपको कुछ और चीज़ें जाननी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, एक वीडियो और चाहिए, पार्ट सेकंड बना दो, तो मैं उसके ऊपर पार्ट 2 बना दूंगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी फ़िलासफ़ी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी ज़रूर से कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए चटपटे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वाम।